अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर पीएचपी यूट्यूब मिनी प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 5। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इंडेक्स डॉट पीएचपी कोऑर्डिनेटर से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट मिनी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पर जो बनाई हुई है वह आप वहाँ से आप जाकर वीडियो नंबर 4 देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML और CSS का टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करेंगे और इसे कैसे कोऑर्डिनेटर में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रोजेक्ट है क्या जो हम इस वीडियो में आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, ये वाला वो प्रोजेक्ट है, जस्ट देखना है आपने। आप ये वाला सबसे ऊपर है, आपके पेज रिफ्रेश होने के लोड होने में कितना टाइम लगा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जस्ट किसी भी चैनल की वीडियो देख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो थी, इसकी लिंक को कॉपी करना है, जस्ट यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं रिसेंट थंबनेल, सबसे पहले आपको ये सबसे ऊपर आएगा और जो भी इसमें फॉर्मेट है सब फॉर्मेट आपको मिलेंगे। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, देख सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं 720p और ये ऊपर जो है चैनल, ये जिस चैनल से आपने इसे कॉपी किया हुआ है उस चैनल का नाम आप देख सकते हैं कि ये किस चैनल का थंबनेल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने कोई और फर्ज करें कि आप इस थंबनेल पर क्लिक करते हैं तो देखें आपको इस थंबनेल को देखें। दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं, देखें इस थंबनेल की जो भी पिक्चर थी वो शो हो रही है। हमने यहाँ पर लिमिट लगाई हुई है जस्ट 7 या 8 थंबनेल, यहाँ 7 या 8 ही थंबनेल शो होंगे, अदरवाइज जो ऊपर जाएंगे वो यहाँ पर शो नहीं होंगे। इसमें हम डेटाबेस का भी यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में आपको थंबनेल के ही बारे में सॉरी टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा, इसे कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैंने आपके लिए 2 लिंक बनाई हुई हैं, जस्ट आपने इन दोनों लिंक में से किसी को भी कॉपी कर लेना है डिस्क्रिप्शन लिंक में से, और यहाँ पर आपने आकर इसे पेस्ट करना है। देन क्लिक करने के बाद आपने जस्ट 5 सेकंड के लिए इसका वेट करना है। स्किप दिस ऐड पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर ऐड पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा बस और वेट करना है, जस्ट आपके सामने वो लिंक आ जाएगी। जैसे ये देखें P1 पे आएगा और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी लिंक, वो आपको कोड वाली लिंक ही मिलेगी। तो दोस्तों, लिंक वो ओपन हो चुकी है। जस्ट आपने ऐसे करना क्या है, आपने इस पर डाउनलोड कर देना है। देखें वो डाउनलोड हो चुका है। ओपन अ फोल्डर, यहाँ पर हम फाइल एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल्स पर, यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जस्ट अब आपने करना क्या है, इसी फोल्डर को आप कट करते हैं, जैम फोल्डर पर चलते हैं और हमने ये वाला बनाया था मिनी, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने करना क्या है, इसे पेस्ट करने के बाद हमने ये जो 1 2 3 और 4 ये सेंटर वाला जो इंडेक्स है आपने इसे कॉपी नहीं करना, जस्ट आप इसे आप कॉपी करें। आप जाएं एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में व्यू, यहाँ पर आप इसे आकर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप दोबारा फिर जाएं टेम्पलेट में और असिस्ट का जो फोल्डर है इसे आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। सॉरी, वो फोल्डर कॉपी नहीं हुआ, कैंसल। हमने फोल्डर कॉपी करना था, कॉपी, जस्ट पेस्ट। अब आपने इसे इसी
को अब आपने खोल लेना है मिनी प्रोजेक्ट को। देख सकते हैं ओपन अ फोल्डर एचडॉक्स में जो मिनी है इसी फोल्डर का आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपका प्रोजेक्ट इसमें ओपन हो चुका है। अब आपने करना क्या है, जस्ट इंस्टॉल तो आपने कर लिया है। ये जो एप्लीकेशन के अंदर जो है कंट्रोलर वेलकम का जो कंट्रोलर है, जस्ट आपने यहाँ से वेलकम को हटा देना है। जस्ट देखें आप व्यू में जाएं, आपका इंडेक्स जो है पेज, हम इसको कॉल करेंगे कंट्रोलर में। बस आपने जो भी नेम है इस फाइल का उसका नेम ही लिखना है, आगे .php नहीं लिखना। जस्ट सेव। अब हम इसी मिनी प्रोजेक्ट यहाँ खोलते हैं, लोकल होस्ट मिनी। देखें दोस्तों ये ऐसा शो हो रहा है। इसके बाद हमें करना क्या है, जब ये ऐसा शो हो रहा है तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जाना है इंडेक्स, ये जो है आपका हेड, यहाँ पर आपने जस्ट आपने लिखना है बेस PHP इको। यहाँ पर आपने असिस्ट वाला फोल्डर को आपने यहाँ पर, सॉरी इसको कॉल नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पर लिखना है बेस URL। सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जस्ट आपने वापस वेलकम नहीं इंडेक्स पे जाना है आपने, index.php, और यहाँ पर PHP $this हेड को आपने यहाँ पर लोड कर देना है। लोडर व्यू के अंदर जो हेड है उसे यहाँ पर आप कॉल कर लें। जस्ट अब हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखें दोस्तों आपके सामने जो एरर आ रहा है बेस URL, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बेस URL को कॉल नहीं किया। ऑटो लोड में आपने जाना है। ऑटो लोड के बाद लाइब्रेरी हेल्पर कहाँ गया इसका, ये देखें जस्ट आपने यहाँ पर लिख देना है URL और इसके बाद सेव करने के बाद अब दोबारा हम पेज रिफ्रेश करेंगे। देखें दोस्तों आपके सामने ये टेम्पलेट आ चुका है और आप सबसे ऊपर ये वाला जो आइकॉन भी आ चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे और क्या करना है। इसके बाद हम आप जो नेक्स्ट है कंट्रोलर वो बनाएंगे और आगे डेटाबेस को भी बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहें।